जसलीन, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, जसलीन कहाँ गई? काफी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए सेकंड सेशन। हाँ बताइए, कैसा रहा अनुभव? जय श्री माता जी, बताइए कौन, नाम बताइए, नाम भी बताइए। हेलो, जय श्री माता जी। वीरेंद्र, दादा आप है ना सबको एडमिट कीजिए ना, आप ग्रुप होस्ट हो, सब लोग बाहर है ग्रुप से। अच्छा मैं होस्ट कब से बन गया? मुझे तो मालूम ही नहीं होस्ट कब बन गया मैं। सेकंड सेशन में मैंने आपको होस्ट बनाया है? नहीं आ पाए। रमनी दी अब ये कैसे हुआ मुझे तो पता नहीं ना। मुझे भी नहीं पता। उन्होंने पर ये मैं कैसे जानूं? चलिए कोई बात नहीं, मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। अगर श्री माता जी ने चाहा तो इसमें अगर मिस नहीं हुआ होगा तो मिल जाएगा मेडिटेशन। लेकिन बात यह है कि ये परिवर्तन कैसे आ गया अचानक? अब 5-7 मिनट की रह गई है मीटिंग, बस ये हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे रह गए, क्या हुआ इसमें। जसलीन कहाँ गई है? जसलीन बाहर है ग्रुप से, ऐसे ऐसे कर रही है, नो ऐसे कर रही है। मतलब ग्रुप से बाहर मतलब? मतलब यहाँ से बाहर है, ग्रुप में मैंने देखा उसके चैट कर रही है वो रमनी दी और सब। तो ये बाहर कैसे हो गए अपने आप? ये क्या गड़बड़ हुई नहीं पता। है? ये कैसे गड़बड़ हुआ? चलो ध्यान अच्छा लगा, जितना जितना भी लोगों का लगा है ध्यान। हाँ भैया बहुत अच्छा था। हाँ भैया अच्छा था। हाँ जी लास्ट में कुछ बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब आ रही है अब आई है। जी। अच्छा हुआ मेडिटेशन। लास्ट के सेकंड थे हाँ तो हाँ मेरे लिए राइट विशुद्धि में कुछ हल्का सा एकदम सा हार्ट डिस्ट्रक्शन अच्छा, और आंख से आंसू आ गया और फिर वो ठीक भी हो गया। तो ये क्या था? कुछ नहीं, कुछ इमोशन का कचरा रहेगा, भावनाओं का कचरा होता है ना हमारे अंदर। अब 3 प्रकार की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने मेडिटेट किया। 3 तरीके की प्रॉब्लम इस काल में हम सबके अंदर चल सकती होगी। तो वो जो लड़ाई होती है, वो जो एक संघर्ष होता है आंतरिक, और उसके बाद हमें जब राहत मिलती है अंदर से, जब राहत मिलती है ना, तो फिर थोड़े से 2-4 आंसू आ जाते हैं। मतलब इट इज ए नॉर्मल प्रोसेस, कोई समस्या नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हो गया था। हाँ जी, और कोई बात किसी की? 5-7 मिनट शायद रह गए होंगे इस मीटिंग के। आज पता नहीं किसने क्या गड़बड़ की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बाहर कैसे चले गए इसमें से मुझे तो पता नहीं। एंटर ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली मेरा टाइम 3 क्लासेस का हो गया था ना, तो मैंने वीरेंद्र भैया से कहा था कि दूसरी एक आप सेटिंग कर दो। उन्होंने अच्छे से सेटिंग तो कर दी पर समहाउ
ऐसा है ना, इतने लोग बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तुम ये हाँ जी, बच्चों के साथ कर रही। अरे कैसे जसलीन, अरे छोड़ो और पूनम दीदी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मत बात करो ये सब। फिर ऐसे क्या करो ना, जो ऐसे कर रहा होता है तो तुम उसको म्यूट कर दिया करो। तुम होस्ट हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल है सारा। कि कौन ऐसे कर रहे थे ना। एक सेकेंड, लेट मी स्पीक समथिंग। आप सभी से 2 मिनट बात करनी है। म्यूट करो सबको। देखिए ऐसा हुआ है आज, ये जो गड़बड़ हुई है, मुझे अभी जसलीन से पता लगा। गड़बड़ ऐसे हुई है कि जसलीन की कुछ क्लासेस भी होती हैं टीचिंग की, और 3 सेशन ही जूम के एक इंसान कर सकता है। मुझे पता नहीं था इस बात का। तो जसलीन की जो तीसरी जो अभी एक मीटिंग हुई हमारी मेडिटेशन वाली, तो ये मेडिटेशन वाली जो मीटिंग हुई ना, तो जसलीन की पूरी हो गई। तो जसलीन ने इसी बीच में अपना चार्ज जो है वीरेंद्र को दे दिया। वीरेंद्र ने दोबारा शुरू किया। अब मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, मेरी तो आंख बंद थी मेडिटेशन के टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कल से ऐसा गड़बड़ नहीं होगा और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं इस चीज को। वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। लेकिन एक चिंता मत कीजिएगा, मेडिटेशन किसी का मिस नहीं होगा, क्योंकि 2-4 दिन में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये मेडिटेशन। इसीलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं कि किसी वजह से कोई गड़बड़ भी हो जाए तो कम से कम मेडिटेशन मिस ना हो एटलीस्ट। अभी भी देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, तो इसलिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी इस वक्त ज्वाइन करे, मेडिटेशन चल रहा हो तो कोई भी एक्टिविटीज ना करें, कोई भी प्रयास ना करें, क्योंकि खटर पटर की आवाज लगातार आती रहती है और इस आवाज से बेकार लगता है बहुत। और ये खटर पटर की आवाज रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा सुनने में आगे आपको। और जसलीन से मैंने कहा है कि जो लोग नए लोग जुड़ने जा रहे हैं, जो शुरू में नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है इसकी जूम की, 10 मिनट का 15 मिनट का एक सेशन जसलीन उनके लिए रख सकती है ये सिखाने के लिए। क्योंकि अचानक से कोई जो नया जुड़ेगा उसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो उसको केवल इतना बता देना है कि भाई तुम जो है अपना बटन को अनम्यूट ना करें, म्यूट ही बटन रखें हमेशा। जब भी आप ज्वाइन करेंगे, मेडिटेशन चल रहा होगा। अब एक नई व्यवस्था है कि जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो ये मेडिटेशन ऑन मिलेगा आपको। आज मुझे ये नहीं पता लगा कि मेडिटेशन जल्दी कैसे शुरू हो गया। जब 5 बजे का टाइम फिक्स है तो ये 10 मिनट पहले कैसे शुरू हो गया, मुझे समझ नहीं आया। और मुझे इंटीमेशन भी नहीं थी इस बात की। जसलीन, ये जल्दी कैसे शुरू हो गया था आज? जसलीन शायद अवेलेबल नहीं है इसमें। हाँ, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आ ही नहीं रही। दुखी होकर बैठी है, दुखी होने से क्या फायदा है? आप लोगों की आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा आज आपकी आवाज कम क्यों है इतनी। है, आवाज कम आ रही है आप लोगों की, वेरी लेस साउंड।
मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें, मेरे मोबाइल में? इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है? आवाज कम कैसे आ रही है? आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? बहुत हल्की, बिल्कुल जैसे कि बहुत दूर से आ रही हो। ये हुआ क्या है इसमें? है, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं दीदी, आवाज जो है ना बहुत हल्की आ रही है, वेरी लेस। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, सबकी आवाज कम आ रही है। अभी क्या हो गया इसमें? पहले तो ठीक आ रही थी इसमें। नहीं, मेरी तो सही आ रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं आ रही। अभी अभी आई थी आवाज, अब नहीं आई। समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क तो ठीक है। आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है हम लोग को। अब ठीक आई है इस वक्त ठीक आई है। तो ये थोड़ा सा जसलीन सेटअप करना पड़ेगा तुमको, जिससे कि ये बार बार जो गड़बड़ होती है ना, ये ठीक हो सके। और मुझे गाइडलाइन दो थोड़ी सी कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूं। कल तो इतनी अच्छी आवाज आ रही थी, आज क्यों नहीं आ रही? इसमें करना कुछ भी नहीं था। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हमारे क्लासेस भी ठीक नहीं हो रहे हैं, नेटवर्क इशू है। अच्छा, अब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक आई है। हाँ। नहीं, अभी आवाज ठीक आ गई तुम्हारी। पूनम दीदी आप बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी पहले। प्रॉब्लम है। पूनम दीदी आप बोलिए। क्या बोलो? नहीं भैया, भैया वही बात है कि जो ये बोल रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, वही होगी। इस वक्त तो पहले तो आप बोले थे तो ठीक था, फिर बाद में फिर गायब हो गई थी आवाज। आज तो बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा मेडिटेशन। बाकी लोग रूम में से बाहर निकल गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। हम कमरे से बाहर निकल गए रूम से बाहर निकल के कौन से रूम में चले गए? कौन से रूम में तुम्हारी मीटिंग शुरू हो गई? मैं बोलूं कि करना कुछ भी नहीं था, वो लिंक पे क्लिक करना था और हम लोग एंटर हो जाते हैं। वो पता नहीं आज क्या स्यापा हुआ, कल मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। चलिए, हुआ डोंट वरी। एक चीज बताता हूं, इसमें भी बहुत मजा है। कारण क्या है कि जब हमें कुछ चीज आती नहीं है ना, तो हम धीरे धीरे सीखते हैं और उसमें भी एक मजा होता है। पर खुशकिस्मती की बात यह है कि मेडिटेशन मिस नहीं होगा आपका, मिल जाएगा 3-4 दिन बाद। जो लोग वेटिंग रूम में थे ना, उनकी जो वेट है ना 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से चिंता नहीं कीजिए। नहीं, मैं अपने यहीं पे बैठ के ध्यान कर रही थी। हाँ, मैं भी। तो मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगा, मैं बताऊं हुआ क्या। मैं जसलीन बताता हूं क्या हुआ कि उसमें ना बाद में मेरे सामने आने लगा पीपल आर वेटिंग। तो मेरे समझ नहीं आया मैं मतलब क्यों देख रहा हूं ये सब चीजें। मुझे पता तो है नहीं क्या करना है और ना मुझे बताया गया। फिर मैंने क्या सोचा कि देखूं है क्या चीज। मैंने वेटिंग वाले पे क्लिक किया तो बहुत सारे लोग दिखाई दिए। तो उसमें आगे साइड में लिखा हुआ था एडमिट। तो फिर मैंने सबको एडमिट किया, तब आए आप लोग। पर ये मेरे पास कैसे आ गया भाई? ये मेरे पास आ कैसे गया मुझे ये नहीं पता भाई। मुझे कैसे होस्ट बना दिया, मतलब होस्ट कैसे बन गया मैं अपने आप ही? तो लगता है वीरेंद्र ने होस्ट बना दिया होगा। नहीं बनाया आपको, नहीं मैं नहीं कहा था आपको होस्ट बनाने के लिए। आपने मुझे कहा था ना कि म्यूट करना होगा, मैं सबको कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है वीरेंद्र, तुम उनको होस्ट बना दो। पर मुझे एक बात तो बताओ, मतलब मैं तो आंखें बंद करके ध्यान करा रहा हूं और होस्ट बना दिया, तो मुझे कैसे पता लग गया मैं होस्ट बन गया?
ये समझाओ मुझे। हाउ विल आई कम टू नो कि होस्ट बन गया? भैया हमारे दिल की आवाज आप तक पहुंच गई। देखो ऐसा ना, आज की मुझे माफी दे दो, थोड़ी सी गड़बड़ तो हो गई है। उसकी कोई चिंता नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। सीखने के लिए देखो प्रोसेस। एक बात सुनो, अगर तुम्हें क्या एक चीज आई रियली वांट टू थैंक वीरेंद्र, उन्होंने ना एक चीज बहुत अच्छी की, उनको एक बार में बताया, उन्होंने फटाफट लॉगिन आईडी और सब एक ही बार में सीख लिया, उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ा। रियली स्मार्ट। अरे उन्होंने बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, बस थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन में गैप आ गया मेरी तरफ से। पर वीरेंद्र ने अपने आप ही मुझे होस्ट बना दिया, पर मुझे पता ही नहीं है, मैं तो आंख बंद करके ध्यान करा रहा हूँ। मुझे जब सेटिंग की थी ना, तो 5 से 5 लगा था कि मेडिटेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा या जो भी, और उसके पहले ही हमने सेटिंग नहीं चेंज कर दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। हाँ ऐसे नहीं करेंगे ना, अपने हाथ में रखेंगे। चलो, सबसे पहले तो तुम मुझे अपने उस ग्रुप में ऐड करो, मेडिटेटिंग सोल्स में, क्योंकि बड़ी सारी गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं आता मेरे को क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है जसलीन, आपको ना स्ट्रिक्ट बनाना है बस। क्या करना है? क्या आपको होस्ट नहीं बनाना है बस, अभी अगली बार हम ध्यान रखेंगे। भाई, आप भी रहिएगा होस्ट, ठीक है? तो मैंने तो मना ही किया था तुमसे, मना ही किया था मुझे होस्ट मत बनाना, क्योंकि मेरी तो आंखें बंद होंगी। नहीं, कल आपने 1 मिनट के लिए कहा था, आपने एक बार कहा था तो मुझे होस्ट बना देना, मैंने कहा ठीक है आपको बना दे, ऐसा हुआ था एक बार। क्या वो तो फिर बाद में मना तो कर दिया था मैंने। आई इसलिए 2-3 दिन से पढ़ना पड़ता है ना, आई रिफ्यूज। बनाओ ना होस्ट को, बता करके बनाओ ना होस्ट के, हमने आपको होस्ट बना हमें क्या पता था इतना मेडिटेशन। पर बात ये है ना दीदी कि मुझे होस्ट में करना क्या है, मुझे ये भी तो नहीं पता। भाई होस्ट बना दिया, अब मेरी जब आंख खुली तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग मीटिंग में क्यों दिखाई दे रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? अब मुझे तो पता नहीं है इस चीज का। फिर बाद में जब बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, फिर मैंने कहा देखूं, छेड़छाड़ करके देखता हूं मैं। एनीवे, कोई बात नहीं, ये सब हो गया, मजेदार है, इट इज ऑल गुड। ये भी एक अच्छे एक्सपीरियंस है, ये भी सब रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। बहुत सारे लोग जो ये सब वीडियो देखेंगे कहेंगे हाँ भाई इनको ये अकल से पैदल है, इन्हें कुछ नहीं आता है। हम कहेंगे हाँ भाई हम ऐसे ही हैं। हम जो है टेक्नोलॉजी प्रो नहीं है, हम आउटडेटेड हैं। पर फिर भी श्री माता जी करा ही देती हैं ऐसी काम। एनीवे, ध्यान कैसा लगा किसी का ध्यान? बढ़िया। हमने तो 1 आवर का ही बस अटेंड किया, हाँ जी। उसके बाद हम आउट हो गए थे। बात चले गए आप लोग। पता नहीं, देख लो। एक्चुअली ना जो वीरेंद्र भैया, मतलब जो एडमिन बनता है, हाँ वो मैसेज देखने पड़ते हैं ना साथ साथ में। तो हाँ। कृपा भैया तो ध्यान खा रहे थे, उन्होंने तो मैसेज देखते नहीं थे। हाँ तो जसलीन ने तो वीरेंद्र भैया को बनाया था ना, वो ठीक किया उसने जसलीन ने। ठीक है। साथ साथ उनको मैसेज चेक करने पड़ते हैं, कौन क्या मैसेज कर रहा है। हम भी मतलब 1 घंटे के बीच पता नहीं कितने मैसेज करके पूछते हैं जसलीन को कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो वो मैसेज का आंसर देती होती है साथ में। ओहो, मेरे ख्याल में वीरेंद्र भैया को साथ में एडमिन बना दे, है ना जसलीन? आपने ठीक किया था, आपने ठीक ही किया था। अब बस आप सब लोग इतना करना, मुझे मत बनाना होस्ट बिल्कुल भी, मेरे को फायदा नहीं है होस्ट बनाने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हैप्पी हो गए ना, ठीक है। देखिए, मैं अपने ध्यान में उतरा हुआ हूं, आई एम गोइंग इनसाइड, और बिल्कुल अंदर है मेरा ध्यान पूरा लगा हुआ, तो मैं ये कहाँ देखूंगा भला? भैया हम ये फील कर रहे थे कि आप तो ध्यान करा रहे हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें सारी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे हम क्लास के बाहर थे
ये हुआ है। हाँ, तो इसमें बहुत सारी खचड़ पचड़ की आवाज आए जा रही थी, कोई बच्चा भी बोले जा रहा था बराबर बीच बीच में। तो जो भी मेडिटेशन के लिए बैठे हैं वो इस बात को एश्योर करें कि भाई कोई इस तरीके का डिस्टरबेंस आसपास ना हो, क्योंकि एक जने के डिस्टर्ब करने से बाकी सारे डिस्टर्ब होते हैं। इस चीज के लिए बी श्योर कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि बड़ी मुश्किल से व्यवस्था श्रीमाता जी ने बनवाई है आप सबके लिए। तो इसको मेंटेन यदि अच्छे से करेंगे तो बहुत। बार से ना मैं ही होस्ट रहूंगी या विरेंद्र होस्ट रहेगा, और मैं म्यूट बराबर करती रहूंगी। आई विल टेक केयर। हाँ ठीक है, आप दोनों। 1 घंटे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी भैया। पहले 1 घंटे में तो इतना अनमोल गाया ना, उसके बाद तो हम थे ही नहीं। नहीं, मैं बार बार म्यूट कर रही थी ना, कोई भी अंदर आ रहा था तो मैं म्यूट कर रही थी। मतलब ऐसा मैं कर रही थी, वो पिन ड्रॉप साइलेंट था, उसमें मजा आ गया। वैसे दीदी आपको मैं बता दूं, रमनी बहन मैं बता दूं आपको, मेडिटेशन 1 ही घंटे का था। और एक चीज का अफसोस मुझे ये है, जसलीन मुझे ये समझाओ कि तुमने पहले क्यों शुरू कर दिया, जब 5 बजे का टाइम रखा है तुमने। जब मैंने टाइम देखा, नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो मालूम नहीं ना भाई, मुझे तो मालूम नहीं। कल एक्चुअली मैं लेट हो गई थी ना, मैंने जल्दी नहीं शुरू किया, मैंने लॉग इन करके रखा, और जैसे ही मैंने लॉग इन किया वो सारे ऑनलाइन आ गए। एवरीबॉडी वाज देयर। तुमने ये लॉग इन नहीं करना है, सुनो जसलीन। हाँ, आज मैं लॉग इन ये रियलाइज किया, मैंने 5:50 पे लॉग इन किया, और मैंने कहा कि चलो, तो टाइमर स्टार्ट हो गया और सारे लोग अंदर हुए थे मीटिंग में, इसलिए ये गलती हुई। मैंने कहा कि लेट मी लॉग इन, जो 2-4 मिनट का टाइम जाता है कनेक्टिविटी में वो नहीं जाएगा, तो अभी ये भी स्टार्ट, और उतने में वो स्टार्ट हो गया क्योंकि सब लोग ऑनलाइन थे। तो सब लोग 4:45 से वेट कर रहे होते हैं, कब शुरू हो। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन है, मैंने बस अपनी तरफ से वो सब डाल के रखा। अब एक चीज सुनो जसलीन, एक बात सुनो, ये तुम अपने आप ही डिसाइड कर ले, तो मुझे तो बताओ कि हम जल्दी ऐड करने वाले हैं। नहीं, मतलब मैं खाली नहीं ऐसे नहीं, मैं खाली अपनी तरफ से रेडी थी कि मैं स्टार्ट करूंगी, क्लिक करूंगी, उतने में मैंने क्लिक भी नहीं किया और वो अपने आप स्टार्ट हो गया। ऐसे करके इसमें प्रोसेस है, अगर आपने आईडी डाल दी अपने आप वो स्टार्ट हो जाता है। तो आईडी डालनी, आईडी 5 मिनट पहले डालना है बस। अगली बार से 5 मिनट पहले ही डालूंगी। मैंने आज उस 5 सेव करने के लिए रखा, वो जल्दी खर्चा होगा। जहां दिमाग चल जाता है ना, वहां गड़बड़ी होती है, याद रखना। हमेशा गड़बड़ होगी जब भी दिमाग चला लेंगे। तो मैंने जब देखा, जब सारे मेरे पीछे बढ़ गए, तो जल्दी कहाँ एक्चुअली अब लॉगिन करके रखती हूँ, फटाफट टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, सारे इनको। जब तुमने इंडिकेशन दिया जसलीन, जब तुम फोन के पास ऐसे बैठे झपटने के लिए, तब शुरू करते हैं। तो 5 बजने पे 5 मिनट पहले ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। मैं समझ गई। जब मैंने अभी देखा, तुमने कहा 2 मिनट रह गए, तो मैंने देखा अभी आधा घंटा हुआ, तो इसका मतलब बाकी के 13 मिनट कहां गए? बाकी के 13 मिनट कहां चले गए? वैसे अगर 5 बजे भी करोगे तो क्या दिक्कत है, 5 o'clock रख लो, क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल में सबके पास घड़ी है, 5 o'clock लॉग इन कर लो। 5 o'clock ही कल से करेंगे, आज गलती से मेरे से हो गया, अब मैं नहीं करूंगी कभी। नहीं, गलती कुछ नहीं है। देखो अभी ये नई चीज शुरू हुई है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बार बार चेंज होती रहेंगी, जो हमें कुछ सिखाएंगी और हम धीरे धीरे ट्रेंड होंगे। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है और कोई चिंता की बात भी नहीं है। अब ये सेशन समाप्त करें। भी मत हो, हाँ जी, दुखी भी होने की जरूरत नहीं है। कौन दुखी है? मैं भी दुखी। सारा मेडिटेशन ही दुख पे हो गया, अब भी आप दुखी हो? नहीं, आज इतना अच्छा
मेडिटेशन आप इतना एनर्जी बढ़िया, इतना बढ़िया मेडिटेशन, इतना बढ़िया। कुछ टाइम तक तो बोलने का कुछ मन ही नहीं किया भैया। आप बोलते रहे, बोलो क्या कैसा रहा, बोलो कैसा रहा, मन ही नहीं किया बात करने को कि कुछ बोलने की। हाँ भाई कि ऐसा लगा, बस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ कि बस ये चलता ही रहे और हम सुनते ही रहे। देखिए, अरे आवाज कल वाला जो रिकॉर्डिंग था, कल वाली जो रिकॉर्ड कनेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन ध्यान में बड़ा मजा आ रहा था, आवाज नहीं आ रही थी कभी। और कौन बोल रहा है? अपना नाम बता दो प्लीज। रेखा गुप्ता। अच्छा, रेखा बहन बड़ी दूर से बोल रही है एमपी से। भैया बड़ा मजा आ रहा था, हालांकि मैं जुड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं चित्त से इतने वाइब्रेशन फील हो रहे थे, अब जुड़ पाई हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी भैया। असली चीज यही है, असली चीज यही है कि हम अटेंशन के साथ कनेक्ट हों। जी भैया। अब आप देखिए, आप लोग सेंटर नहीं जा पा रहे, जी कोई सेंटर वाली गतिविधि नहीं कर पा रहे। जहां सामूहिकता की बात होती थी कि सामूहिक होकर करना है, सामूहिक होकर करना है, और आज कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं कि हम बिल्कुल अकेले अकेले अपने अपने घर में बैठे हैं। पर आपको मजा आ रहा है इस बात में कि भले ही हम सामूहिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें सामूहिकता का आनंद आ रहा है। सारे शस्त्रार बता रहे हैं कि हम सामूहिक हैं, हृदय बता रहा है कि हम सामूहिक हैं। इसी चीज का तो हमें अभ्यास बनाना है। वाइब्रेशन बह रहे हैं भैया, बहुत वाइब्रेशन बह रहे हैं। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, पूरा यंत्र बता रहा है। जी भैया। तो श्रीमाता जी ने ये पीरियड ऐसा ही दिया है कि हमें अपने भीतर में उतरने का, अपने अंदर जागृति को और बढ़ाने का अवसर दिया है उन्होंने। और खाली ये मेडिटेशन वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं है कि हम देखें वाइब्रेशन अच्छे आ रहे हैं, तो यहां से तो यात्रा शुरू होती है। जब हम ये देखते हैं कि वाइब्रेशन आने प्रारंभ हो गए हैं, यानी कि माँ हमारे साथ मौजूद है, अब जाकर हमें अपनी अंतर चेतना में उतरकर अपने अंदर खोजना है कि हम किस किस चीज में अटके हुए हैं। एक सरल भाषा में बताना चाहता हूं मैं, ये ध्यान हमें, ये वाइब्रेशन हमें वो शक्ति देते हैं जिस शक्ति के सहारे हम अपने भीतर में उतर सकें। अब जैसे कि आप सामान जब बाजार से लाना चाहते हैं तो आप पैसे लेकर जाते हैं, पैसा एक शक्ति है जिससे आप सामान ला पाते हैं। इसी प्रकार से चैतन्य एक शक्ति है। चैतन्य बस आ रहा है ये देखकर संतुष्ट होने से ध्यान में मगन नहीं होना है। जब ये श्योर हो गया कि चैतन्य आ गया, अब अपने अंदर उतरना है और अपने अंदर उतरकर देखना है कि हमारी कौन कौन सी गुत्थियां उलझी हुई हैं, हम कौन कौन सी गुत्थी में फंसे हुए हैं। फिर उन्हें इसी ऊर्जा के सानिध्य में सुलझाना है। ध्यान का असली मकसद यही है। जैसे जैसे हमारी गुत्थियां सुलझती जाएंगी ना, वैसे वैसे हमारी ध्यान में गहनता बढ़ेगी और हमारे वर्तमान जीवन में या जो भी हमारा सांसारिक जीवन है उसमें हम बहुत ही आनंद के साथ जी पाएंगे। जब तक किसी की आंतरिक गुत्थी नहीं सुलझती तब तक वो कभी जी ही नहीं सकता, आनंद ही नहीं ले सकता इस जीवन का। हम में से बहुत से लोगों को ये एक तथ्य है कि बस वाइब्रेशन आ गए, वाइब्रेशन आ गए, वाइब्रेशन आ गए। वाइब्रेशन आना तो एक प्रारंभिक अवस्था है। वाइब्रेशन के सहारे इस वाइब्रेशन की रस्सी को पकड़कर अपने अंतःकरण में उतरना ये बहुत आवश्यक है और उन गुत्थियों को सुलझाना। जरूरी है भैया। हाँ जी, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी है ये। हाँ। आप बोल रहे हैं यही मस्ट है भैया। हाँ, समय समाप्त होने वाला है। दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट। खत्म होने वाली है। अगर जब ये रुक जाए नहीं हो रही। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कल मिलेंगे। जब भी ये रुक जाएगी कोई चिंता मत कीजिएगा, दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेंगे इसको। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, श्री माता जी। और लास्ट में एक बार फिर कहना चाहता हूं मैं, एक लास्ट लाइन
कि जो भी लोग इसे ज्वाइन करे, ज्वाइन करते हुए जय श्री माता जी या कोई भी संबोधन ना दें, चुपचाप ध्यान में बैठ जाएं और उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। ठीक है? आज हमने ये किया। हाँ आज जी। ये किया। हाँ, भैया लेकिन अफसोस है कि हम बहुत लेट जुड़ पाए हैं इससे, जुड़ ही नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कहाँ भागा जा रहा है, ये होता रहेगा। ठीक है? टाइम से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रमनी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पूनम दीदी रमनी को जय श्री माता जी। अभी तो मधु भी दिख रही है। अल्पना जी जय श्री माता जी। अनीता जी। अनीता जी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जसमीन जय श्री माता जी। निशा रीशा जय श्री माता जी। नीतू है रीचा। वीरेंद्र भैया को थैंक यू बोल दो भाई सब लोग। थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, आपने इसे आगे बढ़ाने में सहायता करी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रियंका जय श्री माता जी। थोड़ी बड़ी है। जय श्री माता जी। इंतजार कर रहे थे। बच्चा बोल रहा है। ये कौन बोल रहा था? ये कौन बच्चा बोल रहा था? बच्चे की आवाज आई थी ना। अच्छा, जो भी लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नाम जरूर लिख दिया करें, नाम लिख दिया करें उस पर। मोबाइल का नाम आ रहा है अभी बहुत से लोगों का, तो उस पर अपना नाम लिख देंगे। जब ज्वाइन करेंगे पूछेगा तो आप उसमें नाम टाइप कर दीजिएगा अपना। भैया आपके वीडियो में इतना अंधेरा है, आप देख ही नहीं रहे ढंग से। मैं नहीं दिख रहा? मेरे को तो पूरे दिख रहे थे, आप भी दिख रहे थे, लेकिन मेरी आप नहीं भैया के अभी भी भैया आप दिख नहीं रहे, इतना अंधेरा हुआ हुआ कमरे में। अनीता जी के भी रूम में लीजिए। ठीक है, अब ये अच्छे से। हेलो रेखा जी। अब ठीक है? हाँ, आपने वीडियो नहीं ऑन की, आपकी शक्ल दिखाई नहीं दी। रेखा जी हाँ दिखिए। धीरे धीरे जो मीटिंग है ना, धीरे धीरे मीटिंग जो है सीमित होती जाएगी। हम ट्रेंड हो जाएंगे 1.5 घंटे के अंदर खत्म करने में। बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ऐसे लग रहा है बिल्कुल फेस टू फेस आपस में हम मिल रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मीटिंग हम मिल रहे हैं आपस में, कोई दूर है ही नहीं। तो दूर है कहाँ? कोई इकट्ठा कर दिया, दूर है ही कहाँ? तो थे ही नहीं। हम लोग दूर कहाँ हैं? सारी को भी कोई इकट्ठा कर दी। तस्लीम को क्रेडिट आता है। जसलीन, पूनम दीदी, दीदी को थैंक यू बोल दो भाई। रमनी दीदी, सबने सबका सहयोग है इसमें। हाँ बिल्कुल। आप सबकी प्रेरणा ने ये सब काम घटित कराया है। और एक बात और है, रमनी बहन को तो मैं पहले से ही कहूंगा कि जो वर्कशॉप शुरू हुए हैं ये इन्हीं की प्रेरणा से हुए हैं। ये वर्कशॉप 2012 के बाद जो शुरुआत हुई है वो रमनी बहन को ही जाता क्रेडिट। यस यस। इसके लिए ऑनलाइन मेडिटेशन के लिए भी पूनम दीदी और रमनी दीदी बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनिशिएटिव लिया है। यकीनन यकीनन। और अब वीरेंद्र भी जुड़ गए हैं थैंक वाली उसमें कैटेगरी में। हाँ हाँ, मैंने थैंक यू बुलवा दिया सबको। कारवा बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसी का मन नहीं करा जाने को। अब ये कब कितना टाइम है अभी? लेफ्ट कितना टाइम है? अभी तो 7 मिनट है, 34 मिनट हुए हैं। ठीक है, 7 मिनट है, बहुत होते। अच्छा, अभी 7 मिनट रह गए। ओहो, 7 मिनट है। अच्छा, मैंने सोचा था शायद खत्म होने वाले हैं। मैं सोच रहा था शायद खत्म हो जाएंगे।
इस मामले में ये बड़ा सहारा हो गया ना आपका रिकॉर्डिंग का, ये समस्या नहीं है। कुछ लोग आज बाहर रह गए। और मैं तो कुछ लोग आज बाहर चले गए। मेडिटेट कर रही थी इसी में। कोई बात नहीं, बाहर कहाँ बाहर चले गए थे? मेरे को ये अभी तक नहीं समझ आया, कहाँ चले गए बाहर? और किसी कमरे में चले गए थे आप लोग? नहीं नहीं, यहीं पे थे तो यहीं पे, बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये भी हमें एडमिन एंट्री भी दे रहे थे। हमारा तो फटाफट हो गया कनेक्ट, ऐसा कैसे क्यों हुआ? बड़ा इत्तेफाक हुआ, जब तक मैं जाके ले ही नहीं रहा, 15 मिनट से ऐसा था, पर इनका क्यों हो गया पता नहीं क्या। अरे जो भी हुआ इसका मजा वैसे ही ले लेना आप। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल चीजों में यू कांट गारंटी क्या होता है। मैंने कहा लो मैं सबको बोलती हूँ, मैं ही आ जाऊँ तो। नीतू आपको कैसा लग रहा है? नीतू, आप बहुत दिन से कह रहे थे कि हमें वर्कशॉप ज्वाइन करना है। नीतू बताइए, नीतू फ्रॉम राजस्थान, कैसा लग रहा है? ओहो, सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। गायब कहाँ हो गई? तुम्हारा फोटो कहाँ चला गया? मतलब बोले तो स्क्रीन पे आना चाहिए ना। हाँ, अब आया। बिल्कुल ऐसा बोलो बोलो, होना चाहिए, जो बंदा बोले चाहिए पर आता है। अपने आप आओगे जो। अपने आप आता है दीदी, आप ना बड़ी विंडो में क्लिक कर दो तो जैसे जैसे बंदे चेंज होंगे अपने आप चेंज होता जाएगा। मतलब ये हो रहा है, आज हो रहे तो आप बोलो नीतू, बोलो। अब ये बोलते तो नहीं आ रही। हाँ बोलो नीतू, हाँ जी सर। तो बताइए कैसा। लेकिन ये सौभाग्य इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे पता नहीं था। आपको हमारी आवाज आ रही है सर? आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी सर। हाँ हम बहुत ज्यादा प्रेयर करते थे कि किसी न किसी तरह मैं वर्कशॉप अटेंड करूँ। जैसे अभी 27-24 अप्रैल को था ना, उसमें भी बहुत इच्छा थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारी ट्रेनें पोस्टपोन हो गई, तो मुझे बहुत फील हुआ। पिछली बार भी जनवरी में जो था उसमें भी मैं नहीं जा पाई। हाँ तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा। फिर कल जब ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया ना कि ऐसे ऐसे कुछ है, तो फिर मैंने डाउनलोड किया। फिर उसके बाद इतना लॉगिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन शाम को ऑटोमेटिक मैं इसके अंदर लॉगिन हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सोच रही थी पता नहीं मैं आज हो पाऊंगी वापस लॉगिन इसके अंदर, लेकिन आज हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबसे मिली, क्योंकि पहले तो उनके व्हाट्सएप पे नाम ही पता होते थे कि हाँ ऐसे ऐसे है, लेकिन आज बाय फेस सबको देख भी लिया है। पर तुम तो नहीं दिख रही हमें। तुम्हारा कैमरा बंद है, तुम्हारा फेस तो बंद है, अब दिख रही हो, अब दिख रही हो। बोलो, फिर दिखाई दोगी बोलने से। फ्रेंड, हाँ अब दिखी हो। हाँ दिख रही है, दिख रही है। अब दिख रही है। ना नीतू है। नीतू, दिस इज ब्यूटीफुल चेहरा मैं दिख सर रहा जी है। को बहुत धन्यवाद दूंगी कि सर ने मुझे इस इवेंट हंटर में ज्वाइन किया। अगर नहीं करते तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि पहले जो था वही होता था, जो मेडिटेशन होता ना उसी तरह से, लेकिन जो वाइब्रेशन जो फील होते हैं सेंटर हार्ट और सहस्त्रार पे, वो कभी मैंने फील नहीं किया है। लेकिन जुलाई पिछले साल सर का वर्कशॉप मैंने वीडियो में देखा था, तब ऐसे ही फील हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि ये है एक्चुअल जो मेडिटेशन
सब लोग, हम लोग एक ही जैसे हैं, कोई चेहरा ऊपर नीचे नहीं है, हम लोग सब एक जैसे ही हैं। हम लोग एक ही माला के पूरा लॉकेट है और कुछ नहीं है। दीदी जो सर ने जो ज्वाइन किया है ना, वो वाकई में कहते हैं ना कि पूरी माला मोतियों को जो ज्वाइन किया है उन्होंने नहीं किया है। अब वो नहीं बताते कि एक्चुअल मेडिटेशन होता क्या है। क्योंकि वो 20 सेकंड रह गए, फोन कट जाएगा। चलो सबको जय श्री माता जी, जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। See you tomorrow everyone. जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी भैया। जब वो ध्यान आज हमारा बीच में ही कट गया और जब आप क्वेश्चन वाला सेशन स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले ही बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो भैया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मेरे को उस दौरान हुआ। पहले तो ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब हम सब सहजी एक टाइम पे, एक समय पे और एक ही पॉइंट पे जब ध्यान करते हैं तो उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और वो महसूस होता है। आज आपने हम सबको अपनी आत्मा से अपने आप को रिलेट करने से बोला, या अपनी आत्मा के से मुखातिब होने के लिए बोला, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ भैया। जैसे ही आपने बोला कि आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, तो एकदम से मुझे ऐसा फील हुआ कि सूक्ष्म शरीर के रूप में मैंने अपनी आत्मा से अपने आप को जोड़ा, और वो जो एनर्जी थी उसने गोलाकार वृत्ति का रूप लेके, जैसे मेरे सूक्ष्म शरीर ने गोलाकार वृत्ति के रूप में मेरे स्थूल शरीर से वो टकराई। ऐसा 4-5 बार हुआ। उसके पश्चात बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई और मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो स्थूल शरीर है वो बहुत हल्का हो गया, बहुत लाइट हो गया। कुछ देर ऐसा ही फील रहा। वो बार बार जो मेरी आत्मा की एनर्जी थी, या जो वो सूक्ष्म शरीर था, वो मेरे स्थूल शरीर से टकराता रहा, जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद आपने क्वेश्चन पुट करा कि आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम सब क्या सोचते हैं, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी भैया। उसमें भी अलग अलग प्रकार की सोच हो सकती है। एक इसमें दो तरीके के सहजी हो सकते हैं। जैसे एक सहजी वो है जो श्री माता जी से जुड़ने के बाद जो अपने बाहर वाले तल पे कम जीते हैं और आंतरिक तल पे ज़्यादा श्री माता जी से कनेक्टिविटी जो ज़्यादा जोड़ पाते हैं, तो वो अपने आंतरिक तल पे जीते हैं, ना कि बाहरी रूप से। और एक सहजी वो है जो कभी अंदर और कभी बाहर इस तरह के हो सकते हैं। तो वो जो सहजी हैं जो पहले से ही अंदर से ज़्यादा जुड़े हैं, तो उनके लिए तो ये सिचुएशन एक तरीके का गिफ्ट है, क्योंकि उनको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। वो पहले भी इसी लेवल पे जी रहे थे, अपने अंतर्मुखी होके। वो बाहर मुखी नहीं होते, वो अंतर्मुखी थे, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा फर्क वाली सिचुएशन है नहीं। वो अभी भी आरामदायक, उनके लिए और अच्छा हो गया। पर हाँ, जो सहजी बाहरी रूप से ज़्यादा जुड़ाव था उनके लिए कुछ मुश्किल है। इस
सिचुएशन को भैया जब मैं ये अपने माइंड में ऐसा सोच रही थी तो श्री माता जी की प्रेरणा से एक कहानी श्री माता जी ने मेरे को बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम इसको एक कहानी के रूप में लेते हैं। जैसे यहाँ पे माँ से मतलब श्री माता जी से है। एक उदाहरण है, एक माँ के 10 बच्चे हैं। वो 10 बच्चों को उसी एक ही माँ ने जन्म दिया है, पर उसमें से जो 5 बच्चे अलग प्रवृत्ति के हैं और 5 बच्चे अलग प्रवृत्ति के हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं कि वो अपनी माँ को सर्वस्व मानते हैं, उनकी हर चीज़ को मतलब उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ है। जो उनकी माँ ने समझाया बोला वो उसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे बच्चे हैं अपनी माँ के। और उधर दूसरी तरफ 5 बच्चे हैं, वो भी माँ के ही बच्चे हैं, पर उनकी वृत्ति अलग है। वो नटखट हैं, वो समझते नहीं हैं उनकी माँ उनको क्या समझाना चाहती है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, माँ से जुड़े भी हुए हैं, पर उनके क्या वो उनकी माँ उनसे एक्सपेक्ट करती है उनको। वो नटखट हैं, चंचल हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो 10 के 10 बच्चे हैं, जैसे वो घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर खेलने, तो जो 5 बच्चे हैं वो तो अपनी माँ का लेसन याद रखते हैं। जब वो बाहरी दुनिया में जाते हैं या अपने घर से बाहर जाते हैं, उनको पता रहता है कि हमारी माँ ने समझाया है कि इस तरीके से व्यवहार करना है, आपने ये गंदगी में नहीं खेलना, अपने ऊपर कीचड़ नहीं मलना, आपने ऐसे रहना। तो वो उसी तरीके से बहुत डिग्निटी से चलते हैं। अंदर से वो अपनी माँ की बातों को पूरा ध्यान देते हैं कि नहीं, हमने हमारी माँ ने जिस तरीके से बोला हमने उस तरीके से खेलना भी है। पर अपने आप को जैसे और बच्चे कर रहे हैं या उनके और 5 भाई बहन कर रहे हैं कि कीचड़ में खेल रहे हैं, अपने ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं, गंदगी में खेल रहे हैं। जैसे बाहर के बच्चे जिनकी माँ ने उनको संस्कार नहीं दिए, वो उसी रंग में अपने आप को रंग लेते हैं और अपनी जो माँ की कई बातें हैं वो भूल जाते हैं। वो 10 के 10 बच्चे घर आते हैं। वो जो 5 बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं, माँ ने बोला ये नहीं करना, माँ ने बोला, पर वो उनको मतलब कुछ तवज्जो नहीं देते। वो अपने उसमें मस्त रहते हैं। पर उसके बाद जब वो घर आते हैं तो वो जो 5 बच्चे हैं जो श्री माता अपनी माँ के आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो तो साफ सुथरे बन के आते हैं। 1-2 छींट कीचड़ की उनके ऊपर कहीं पड़ी होती है तो वो आते ही अपने आप उसको साफ कर लेते हैं। उनके ऊपर गंदगी नहीं जमी होती क्योंकि वो अपनी माँ की बातों को मान रहे थे। पर वो जो बाकी के 5 बच्चे हैं वो पूरी तरह से कीचड़ से सने हुए, मिट्टी से, गंदगी से लिपटे हुए घर के अंदर आते हैं। माँ उनको देख के परेशान होती है, उनको नहलाती है, रगड़ती है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर माँ का कार्य है, उसने सफाई तो करनी है, वो साफ करती है और उदाहरण देती है कि देखो ये आपके 5 हैं भाई बहन, ये भी तो हैं, पर आप ऐसा क्यों करते हो दंडता। पर उनको समझ नहीं आता। चलो रोज रोज यही बात होती है। वो रोज बच्चे जाते हैं, वो 5 बच्चे तो साफ सुथरे आते हैं, 5 बच्चे फिर कीचड़ में सने आ जाते हैं। तो माँ बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे चलेगा, मैं रोज इनको साफ करती हूँ और रोज ही इनको बात समझाती हूँ। तो माँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है। वो सोचती है कि अब इनको कुछ करना पड़ेगा, तो वो सज़ा देती है। वो सज़ा देती है अपने बच्चों को कि अब से लेके 10 दिन तक कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, वो घर में ही खेलेगा आपस में, या मेरे से खेलेगा या मेरे साथ ही रहेगा। तो जो 5 बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चे हैं माँ के, जो जाना ही नहीं चाहते, पर उनको माँ भेजती है कि नहीं जाओ जाओ, उनके लिए तो ये वरदान है क्योंकि वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहते थे। और माँ ने अब एक और बोल दिया कि अब नहीं जाना, जो उनको जाना पड़ता था मजबूरी में बाहर अपने उन 5 उदंड भाई बहनों के साथ, अब वो नहीं जा रहे। तो वो तो बहुत खुश हैं, पर वो जो उदंड बच्चे हैं जिनको बाहर ही अच्छा लगता था, कीचड़ है, गंदगी है, उसमें जाके खेलना अच्छा लगता था, उनके लिए ये बहुत मुसीबत बन जाती है। शुरू में वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, 1-2 दिन उनको समझ नहीं आता, उनको बाहर की याद आती है, वो खेलना याद आता है, वो गंदगी याद आती है। पर धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उनको
अपनी अवस्था पता चलने लग जाती है कि हाँ हम भी साफ सुथरे रह के हम कितने अच्छे हैं। हमारी माँ अगर बोलती है कि गंदगी नहीं चिपकानी, तो अगर आज हम घर में बैठे हैं, हमारे से बदबू नहीं आ रही, साफ है, तो वो अपने आप को एक दूसरे रूप में देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, वो गंदगी से भरे नहीं आते, माँ से भी प्यार पाते हैं और वो अपने जो 5 अच्छे भाई बहनों के साथ उनको देख देख के उनकी तरह ही हो जाते हैं। तो भैया आज की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। जो श्री माता जी से पहले ही आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे उनके लिए ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, वो तो खुश हैं, क्योंकि उनको पहले बाहर जाना भी पड़ता था सोशलाइज होने के लिए, कोई झूठी सही अपने रिश्तेदारी निभानी या कोई दंड पखंड करना जो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका मन करता था नहीं अपने घर में और जो ड्यूटी खत्म करके अपनी माँ के पास बैठे, पर उनको जाना पड़ता था, कोई शादी है कहीं रिश्तेदारी है, वो जाते थे। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है श्री माता जी का कि अब उनको ये सारे ढकोसलों से भी छुट्टी मिली और वो माँ के पास है, टोटली माँ के पास है। और दूसरी तरफ वो उदंड बच्चे जिनको बाहर जाना अच्छा लगता था, वो सोशलाइज भी थे, मतलब वो दोनों तरीके से, पर वो जब बाहर जाते हैं तो गंदगी लेके आ जाते थे। अब उनके लिए भी ये मौका है अपनी असलियत को पहचानने का कि हम असल में है क्या। अब जब माँ ने हमारे को एक ही जगह में सीमित कर दिया, बाहर नहीं जा रहे, बाहर की जो गंदगी है वो हमको नहीं पड़ रही, तो हम धीरे धीरे वो जो बच्चे अपना रूप देखने लग गए कि हाँ हम भी कितने साफ सुथरे हैं, हमारे में भी कितना फ़र्क आ गया। जब हम पहले बाहर जाते थे तो बाहर के लोगों से उनके प्रभाव में आ जाते थे, तो ना चाहते हुए भी गंदगी जो उनकी जो गंदगी है वो ले लेते थे, क्योंकि हम अंदर से इतने ज़्यादा स्ट्रांगली माँ से अपनी नहीं जुड़े थे, तो वो गंदगी हमारे साथ लिपट आती थी। पर अब सिचुएशन में बाहर से सारी गंदगी बंद हो गई। जब वो अंदर रहना शुरू हुए, अपनी माँ की बातें सुनना शुरू हुए, मानना शुरू हुए, तो उन्होंने भी अपने आप को बहुत अपने में एक चेंज फील करा। तो ये जो सिचुएशन है ये दोनों के लिए बहुत अच्छी है। एक जो श्री माता जी से आंतरिक रूप से जुड़े थे उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, और दूसरे जो कुछ जुड़े थे, कुछ बाहर थे, कुछ जुड़े थे, कुछ बाहर थे, उनके लिए भी उनको भी एक मौका माँ ने दिया है। अब माँ को जब ठीक लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ उनके बच्चे सुधर गए हैं, अब ये बाहर जाने, अब जो मैंने उनको लेसन दिया या पाठ दिया ये समझेंगे, अब अगर इनको बाहर जाना पड़ा तो ये गंदगी लेके नहीं आएंगे। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी माँ को माँ की बात किस तरीके से मानते हैं, कितने आज्ञाकारी बनते हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि माँ श्री माता जी को लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे अब ये सुधर गए या साफ सुथरे हो गए, अब इनको मैं छूट देती हूँ बाहर जाने की, तो वो छूट तभी मिलेगी। अब ये हम सब बच्चों पे है कि हम कितनी जल्दी उनकी बातों को अडॉप्ट करें। तो छूट तो मिलनी स्वाभाविक है, वो जब श्री माता जी ठीक समझेंगी वो हमारे को बाहर जाने की छूट दे देंगी। आपने देखा जैसे प्रकृति ने भी अपने आप को कितना साफ कर लिया, कितनी नदियाँ हमारी साफ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके बीच में जो बाहरी रूप से गंदगी पड़ती थी वो पड़नी बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि नेचर और हम अपने आप में, नेचर और हम अगर हम अपने अंतर को देखें तो हम बहुत साफ हैं। ये गंदगी हम में तब आती है जब हमारे ऊपर बाहरी रूप से कोई चीज़ें पड़ती हैं, कुछ विचार हैं, कुछ साथ ऐसा मिल जाता है, कुछ हमारे आस पड़ोस या रिश्तेदारी में से हम उनकी कुछ नेगेटिविटी ले आते, तो हम गंदे हो जाते हैं। हमारी नदियों में जब बाहर का कूड़ा करकट गंद पड़ता है तो वो गंदी हो जाती है। तो ये मौका तो श्री माता जी ने हमारे को अपनी सफाई के लिए दिया है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। बस यही मेरे मन में उद्गार है कि एक जो सही रूप से श्री माता जी के साथ जुड़ा है उसके लिए ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब सहजी बच्चों के लिए जो पहले कुछ जुड़े थे या बाहरी चीज़ों से जुड़े थे,
उनके लिए भी मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्री माता जी से जुड़ सकें और इसमें प्रगति कर सकें। तो मैं यही कहना चाहती थी। जय श्री माता जी।